बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो दोस्तों आपका फिर से वेलकम है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है लिटरेचर लवर। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा एक सोनेट जो जॉन कीट्स ने लिखी ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैंपियंस होमर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों जॉन कीट्स को क्लासिकल वर्क्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था, जैसे ग्रीक लैंग्वेज में लिखे हुए वर्क्स, लैटिन लैंग्वेज में लिखे हुए वर्क्स, होमर्स, विर्जिल। ऐसे बड़े बड़े राइटर्स को, ऐसे बड़े बड़े पोइट्स को जॉन कीट्स को इनके वर्क्स पढ़ने का बड़ा शौक़ था। लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज पर जॉन कीट्स को इतनी अबूर हासिल नहीं थी, तो इन्होंने ट्रांसलेशंस को पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे अलेक्जेंडर पोप्स के ट्रांसलेशंस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों उनसे उनको इतना मज़ा नहीं आया, वो उनकी समझ में नहीं आए। दोस्तों एलिज़ाबेथन एज में एक पोइट गुज़रे हैं, जॉर्ज चैंपमैन। दोस्तों ये बहुत ही फेमस पोइट थे। तो इन्होंने होमर्स के वर्क्स का ट्रांसलेशंस किया। तो दोस्तों जब कीट्स 20 ईयर के थे, मतलब कि उनके कैरियर के शुरुआती जो दिन थे, तो इन्होंने जॉर्ज चैंपियंस की ट्रांसलेशंस को पढ़ना स्टार्ट किया। तो उनको पढ़ने के बाद उनको बहुत अच्छा फील हुआ, तो उस पर उन्होंने एक सोनेट लिख डाली। सोनेट का नाम है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैंपियंस होमर। दोस्तों ये एक 14 लाइन की सोनेट है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों यहाँ पर पहली ही लाइन के अंदर कीट्स क्या बोलते हैं? कीट्स बोलते हैं कि मच हैव आई ट्रैवल्ड इन द रिम्स ऑफ गोल्ड। कीट्स बोलते हैं कि मैंने ऐसी बहुत सी जगहों का विज़िट किया है, मैं ऐसी बहुत सी जगहों पर गया हूँ, मैंने ऐसी बहुत सी जगहों का सफ़र किया है जहाँ पर गोल्ड था और ख़जाना था। एंड मैनी गुडली स्टेट्स एंड किंगडम्स सीन। और मैंने बहुत सारी स्टेट्स देखी, मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ देखी, मैंने बहुत सारे किंगडम्स को देखा। आगे वो बोलते हैं कि राउंड मैनी वेस्टर्न्स आईलैंड हैव आई सीन। इस लाइन का मतलब है कि मैं वेस्ट की तरफ भी गया, मैं वेस्ट भी गया, वेस्ट की तरफ जो आइलैंड है मैं उसकी तरफ भी गया, समंदर के रास्ते। विच बॉर्ड्स इन फ्लिटी ऑफ अपोलो होल्ड। इस लाइन का मतलब है दोस्तों कि वेस्ट में जॉन कीट्स गए समंदर के रास्ते, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि जो बॉर्ड्स थे, जो पोइट्स थे, वो सारे के सारे ग्रीक गॉड अपोलो के लिए बड़े लॉयल थे। ऑफ्ट ऑफ वन वाइड एक्सपेंस हैड आई बीन टोल्ड that deep brows Homer rules as his demands। दोस्तों इस लाइन्स का मतलब है कि एक वो बोलते हैं कि मैंने उस इमेजिनेटिव वर्ड्स की बड़ी तारीफ़ सुनी है। बोलते हैं कि मैंने उस इमेजिनेटिव वर्ड्स की बड़ी तारीफ़ सुनी है। किससे तारीफ़ सुनी है? कि एक ग्रेट जीनियस पोइट थे होमर्स, उनसे। आगे वाली लाइन में वो बोलते हैं कि yet did I never breathe its pure serene till I heard champions speak out loud and bold। इस लाइन का मतलब है कि इस सरीन्स को, इस वर्ल्ड को सच में ज़िंदगी नहीं मिलती, लेकिन जब तक चैंपियन ने होमर्स के वर्क्स के ट्रांसलेशंस नहीं किए हुए थे। ऐसे लगता है कि जॉर्ज चैंपियंस ने बहुत ही लाउडली और प्राउडली बोला है इन वर्क्स के ज़रिए। आगे वो बोलते हैं कि देन फील्स आई लाइक सम वॉचर ऑफ स्काइज व्हेन अ न्यू प्लैनेट्स स्विम इनटू हिज कीन। वो बोलते हैं कि इन ट्रांसलेशंस को पढ़कर, जो होमर्स की वर्क्स की ट्रांसलेशंस हैं, इनको पढ़कर ऐसा लग रहा है कि मैं एक वॉचर स्काई बन गया हूँ, और ऐसा लगता है कि मैंने एक नया प्लैनेट के बारे में मैंने जानकारी हासिल कर ली है, कि मैंने कोई एक नया प्लैनेट जो है कि दरियाफ्त कर लिया है। अब आगे वाली लाइन के अंदर वो बोलते हैं और लाइक स्काउट कॉटेज वैन विद ईगल्स आइज ही स्टार्ट एट पैसिफिक। इस लाइन का मतलब है कि मैंने कॉटेज की तरह एक्सप्लोर कर लिए हैं, मतलब कि कई सारी जगहों को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है और एक्सपीरियंस
किया है पैसिफिक ओशन को, कि जब वो देखता है अपनी ईगल्स आइज से। आगे वो बोलते हैं कि एंड ऑल हिज मैन लुक्ड एट ईच अदर विद अ वाइल्ड सरमाइज। और इसके साथ जितने भी वो लोग हैं, जितने भी मैन हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं। अब लास्ट वाली लाइन में वो बोलते हैं कि साइलेंट अपॉन अ पीक इन ड्राइन। अब वो लास्ट वाली लाइन के अंदर बोलते हैं कि और बनामा के पास माउंटेन ड्राइन के पीक पर वो खड़ा हुआ है। दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस पोइम की, इस सोनेट की। तो दोस्तों इस पोइम को, इस सोनेट को जॉन कीट्स के लिखने का मतलब और मकसद ये था कि वो लिटरेचर की पावर को दिखाना चाहते हैं। लिटरेचर की पावर को दिखाने की कोशिश की है जॉन कीट्स ने, कि लिटरेचर की पावर क्या है, कि वो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फील करवा सकती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी।